तो हम मिड क्विज की थोड़ी सी ओरिएंटेशन लेते हैं। डॉक्टर फरिया क्योंकि बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कल ट्यूसडे को इंशाल्लाह शाम को आपका होगा मिड क्विज। तो ये इम्तिहान है, ये ओपन बुक नहीं है होमवर्क जैसे हम गूगल होमवर्क करते थे, होगा उसी स्टाइल पे ही, ठीक है। लेकिन इसमें हमने देखनी नहीं है किताब खोल के, खुद से करना है। माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आप बहुत अच्छा कर लेंगे। गालिबन 60 मार्क्स होंगे और जाहिर है 50% मार्क्स पे आप पास होते हैं। 7 बजे शुरू होगा और 90 मिनट्स का टाइम देंगे। ये टाइम एग्जैक्टली कल आपको डॉक्टर फरीहा भी बता देंगे, ठीक है। तो 90 मिनट्स तक आपने कंप्लीट कर लें। बहुत वैसे ये 1 घंटे में पूरा हो जाता है, लेकिन आप हम सफिशिएंट टाइम देते हैं। अब इसके मुतालिक चंद बातें इंपॉर्टेंट। अपनी डिवाइसेस को चार्ज करके रखिए। मोस्टली मैं ख्याल आप मोबाइल से ही आप लोग करते हैं, कोई लैपटॉप से भी कर रहे हैं तो भी ठीक है, उसको वेल बिफोर 9 चार्ज कर लें। दूसरी ये बात कि बस दफा इंटरनेट में गड़बड़ हो जाती है, तो इसमें बैलेंस डाल के रखें, क्योंकि फिर आप मोबाइल डाटा ऑन करके तो आप अपना इम्तिहान दे सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट है ना, आपने उसी टाइम में खत्म करना होता है। और लिंक को खोलने से पहले रिफ्रेश कर लें। अब वो क्यों? इसलिए कि बाद दफा जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन कई दफा सिलेक्ट नहीं हो रही होती, तो अगर उस वक्त भी आप उसको रिफ्रेश करें तो वो सेलेक्ट हो जाती है। तो बेस्ट ये है कि आप शुरू में ही कर लें, ताकि आपके बीच में आपका टाइम जाया ना हो, ठीक है। और कोई टेक्निकल आपका प्रॉब्लम है किसी वजह से, तो आप डॉक्टर फरिया का इनके फोन नंबर पे जरूर उनको बता दीजिए, ठीक है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो शी कैन सॉल्व दैट इंशाल्लाह। अव्वल तो अल्लाह करे कि आप लोगों का बहुत स्मूथ हो जाए, लेकिन फिर भी दूसरी बड़ी जरूरी बात, ये इस रुख आपने इसको करना है। ऑटो रोटेट की ऑप्शन आ जाती है, इस रुख में होना चाहिए आपका मोबाइल। ऐसे करने में क्या होता है, अगर 6 ऑप्शंस हैं तो आपको 4 नजर आ जाएंगे, खासतौर पे टेबल्स में, बाकी की आपको ऑप्शंस नजर नहीं आती। दूसरा, इस रुख में बहुत छोटा नजर आ रहा होता है, तो हमें आराब वगैरह जो है ना उसके पता नहीं चल रहे होते। इसके अलावा हम ऐसे करके टच करके जूम इन जूम आउट करके उसका साइज इंडिविजुअल हरूफ का भी अल्फाज का बड़ा कर सकते हैं, ताकि हमें अच्छी तरह से हरकत के पेश है या जज्म है, जज्म वो गोला सा डला होता है, ठीक है ना। तो जैसे आपके गूगल होमवर्क में आपको अंदाजा तो अब हो गई, तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि इस रुख करके आपने करना है, ताकि आपकी ये ना हो कि कोई ऑप्शन आपको नजर ही नहीं आ रही और खुदा न खास्ता आपकी गलती हो जाए। एक और बात, शुरू में नाम आ जाता है, लेकिन उस वक्त नाम नहीं आपने लिखना। आप आराम से अपना पूरा कर लें पेपर, और उसके बाद जब आप इस रुख होते हैं, फिर ये भी आपके पास स्पेस होती है, आराम से उसमें आप वापस इधर से जाते हैं बगैर टचिंग, कोई सी चीज को आप टच नहीं कर रहे। ऊपर जाएंगे, आप अपना वही नाम लिखें जो आपको सर्टिफिकेट में चाहिए, ठीक है। प्रेफरेबली कैपिटल लेटर्स में वो लिख के, उसके बाद आप देखते हुए सारे अपने एक दफा चेक कर लें कि कोई मिस तो नहीं हो गई, या कोई गलती से टच होके आपने तो जी ए लगाया था तो जो बी आ रही है ऑप्शन, तो उसको एक दफा चेक करके नीचे जाएं। फिर आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये आपकी टीचर के पास चला जाएगा आपका गूगल में उसमें। अब व्यू स्कोर नजर आता है आपको, पता है, वापस चले जाते हैं तो अपना स्कोर देखिए उसको क्लिक करके, और उसकी एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो उसको लिख के रख लें, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड क्विज। एनी क्वेश्चंस प्लीज? कोई आपके क्वेरीज? और दूसरा, आप लोगों ने सैंपल क्विज किया, उसके मतलब भी अगर कोई सवाल है या इसके मतलब भी, तो आप अभी पूछ सकते हैं। जी है। मैम सिर्फ एमसीक्यूज होंगे ना? जी बिल्कुल, जैसे गूगल होमवर्क आता था है बिल्कुल वैसे ही। आपने सैंपल क्विज किया? मैं सैंपल क्विज भेजा था डॉक्टर फरिया ने आपको, वो आपने किया कि नहीं? उसको खोल के आज देखें, अगर नहीं देखा तो। जी। बिल्कुल उसी तरह आएगा उसमें, तो उसकी तरस का ही पूरा हमने आपको भेज दिया कि इसी तरह आपका आना है। और किसी का कोई सवाल है? जिसने नहीं भी किया तो अभी भी आप लोगों के पास आया हुआ ग्रुप में, देखें तो खोल के देख लीजिए, ठीक है। और किसी का कोई सवाल, किसी के कोई चीज, किसी सब्जेक्ट के मुतालिक या इन इंस्ट्रक्शंस के मुतालिक, तो बेटा पूछ लें। आप लोगों ने अच्छी तैयारी की हुई है, रिवीजन में अच्छी पार्टिसिपेशन थी आप लोगों की, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, किसी का कोई सवाल है?
कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी इकरा जावेद जी पूछिए, सिस्टर पूछिए, अनम्यूट कीजिए। जी इकरा जावेद, हाँ मैंने जी। सब जी जी पूछिए। मैंने ग्रामर के मुतालिक एक सवाल जी पूछना जी है। पूछें ये पूछें। अभी तैयारी करते हुए मेरे मुझे जी याद जी आया, ये जी। अनहू का मतलब है से इससे, और मिनहू का मतलब भी इससे। देखिए तो इन मिन का दोनों में मतलब तो क्या से डिफरेंस है, होता है, कैसे अन पता चले? अन का मतलब से भी होता है, और बारे में उसके मुतल्लिक जैसे बात कर रहे हो ना, किसी के मुतल्लिक, जैसे हम कह रहे हैं अल्लाह ताला राजी हुआ उनसे, उनके मुतल्लिक बात कर रहे हैं ना, से ही हम कह रहे हैं अन का मतलब। लेकिन वो इस तरह के फर्क मतलब में आता है। तो से दोनों के से है, वो एट कॉन्टेक्ट से हमें पता चल जाता है, अलग अलग माने आपसे पूछेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन ये आपने बात याद रखनी है कि 7 जो हैं, हमने 9 अल्फाज जो कराए थे उनमें 7 हरूफे जर हैं, और 2 जो हैं वो हरूफे जर नहीं है, वो इसमें जमा है, वो इस्म है। ऑप्शन में अगर आ जाए ना कौन सा मुख्तलिफ है, तो वो इस्म है। कौन कौन से हैं? 2 माँ और इंदा, ये आपने याद रखना, ठीक है। वो हरूफ में ये जरूर बात याद रखें। बाकी जो उन्होंने लिखा होता है कि सबसे पहले आप जो है इसम फेल हरफ की बुनियाद पे इलादा करें, ठीक है, फिर वो कहते हैं वाहिद जमा की बुनियाद पे अलहदा करें, फिर वो कहते हैं मुन्नस मुजक्कर। इसको आपने तरतीब के मुताबिक ही करना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आपका जवाब गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अगर के एक प्लेन कागज और पेंसिल पास रखें, उस पर लिख भी लें कि नंबर 1 पे हमने ये करना है, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, फिर भी कर लें ताकि आपकी गलती ना हो। तो अन का मतलब ही से और बारे में, वो जरा इस रेफरेंस से आता है जी, किसी के उससे मुतल्लिक जो बात होती है। जैसे रजी अल्लाह अनहु, अल्लाह ताला राजी हुआ उनसे, उसमें हम मिन हूं नहीं कहते, ठीक है जी। और कोई सवाल? अच्छा आपने पेपर किया आप लोगों ने? उसमें से अगर आपको किसी सवाल के मुतल्लिक कुछ पूछना है वो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम तो नहीं होगा ना, कल इंशाल्लाह आपका क्विज है। भी आपने कहा तरतीब से करना है ना ये तरतीब की बात, आपने पेपर खोल के देखा? अपना पेपर देखा आपने जो भेजा था मैडम वो ने? देखा है, अभी देखा है किया ना? नहीं हाँ, देखा। तो उसको उसमें लिखा हुआ ना इसी तरह, सबसे पहले आपने इसम फेल हरफ की बुनियाद पे अलहदा करना, देखना कि इसमें अगर उस पे नहीं होता फिर आप वाहिद जमा पे जाएंगे, अगर वाहिद जमा से नहीं होता फिर आप मुन्नस मुजक्कर पे जाएंगे। वो देख के पता चल जाता है, देखे ना, अगर उनमें एक इसम है बाकी सारे फेल हैं तो वो इसम ही अलहदा हो जाएगा। ऑड वन हाँ ऑड वन, वो ऑड है। अगर सारे उसमें जमा लिखे हुए हैं तो उसमें एक ही जो है वो वाहिद है, तो जाहिर है वो वाहिद आप चुन लेंगे। इसी तरह से सारे मुन्नस दिए हुए और एक मुजक्कर दिया, भाई आपके सैंपल क्विज में ऐसे है। एक मिनट मुझे, मैं ये क्विज खोल के आपको बताती हूँ, तो उससे आपको और बेहतर, आप लोग को मैंने कहा था करके आए, करके आते ना तो फिर आपको ज्यादा और अच्छा समझ आ जाता है। मुझे एक मिनट दे, मैं खोलती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। वो मेरा खोलेगा नहीं ना, खुल गया। उस तरतीब से करने से मेरी बहन ये फायदा होता है कि उसमें ना हमारी गलती नहीं होती। जब हम तरतीब से करते हैं तो हमारी गलती नहीं होती, वो क्लियरली लिखा होता है। वैसे मैंने कहा कि आप ये तीनों पॉइंट एक प्लेन कागज पे, उसमें कोई चीटिंग तो नहीं है ना, वो लिख के भी आप रख सकते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए। वो अब मेरा खोल नहीं रहा ना कि रिस्पॉन्ड कर दिए। तो बस इस तरतीब से जाना, पहले वाहिद जमा के हिसाब से आप अलहदा करें, उसके सॉरी इसम फेल हरफ के हिसाब से देख लें, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर वाहिद जमा देख लें, उस पर नहीं हुआ तो फिर मुन्नस मुजक्कर, तीनों में से किसी पे तो वो हो जाता है। और आसान ही चीजें हैं आपकी, माशाल्लाह अच्छी सबकी तैयारी है, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक और बहुत सारी दुआएं इंशाल्लाह ताला। और माशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ देखिए आपने इतना ज्यादा 31,000 अल्फाज माशाल्लाह आपने सीख ली हैं इन 11 लेसन में। अगर और नहीं है कुछ तो फिर हम इजाजत लेते हैं, ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। सिस्टर शहरबानो आपका बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छी आपने रिवीजन कराई, थैंक यू सो मच। और जज़ाकल्लाह मैम। और मेरा ख्याल है अगर आपसे पूछ लूंगी, मेरी नेक्स्ट मंडे को रिवीजन होगी, अगर आप करवा सकें तो मैं आपसे पूछ लूंगी, अगर मंडे को आप मैडम मंडे फारिग हो। क्या टाइम? मंडे को भी इसी टाइम में जिस टाइम में आज था। अच्छा
यही चलिए लिंक ठीक है, है, मैं आपसे लिंक भी बाद हाँ में मैं बात पूछ करती हूँ। लूंगी, मैं आपको संडे से पूछ लूंगी अगर आप करवा सकें तो। ठीक है वरना तो असल में डॉक्टर फ्री ठीक है हम ठीक है। लोग तो आपस में करवा लेते थे, तो वो चूंकि इस दफा बीमार हैं जी तो जी। मैंने फिर पूछा तो हम्म, आपने ऑप्शन दे दी, मैंने कहा चलिए एक पार्ट मैं करा देती हूँ तो एक आप करवाने को अल्लाह तो ताला दोनों भी जी करा दो, वो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं ना, एक ही बंदा मुस्तकिल इतना जी बोलता है, सही है। जरा दो में स्टूडेंट्स अल्लाह को बेहतर लगता है। हाँ जी, बहुत चले, शुक्रिया अल्लाह करे कि माशाल्लाह जी। डॉक्टर हाँ हाँ फरीहा को अल्लाह सेहत हाँ, मिल वो जाए तो थोड़ी सी मैं बेहतर है, इंशाल्लाह लेकिन पूरी उनके कोशिश हस्बैंड अब करती हूँ। हाँ उनके हस्बैंड बीमार है, वो ज्यादा बीमार है, वो थोड़ी सी आज बेहतर है, मेरी सुबह बात हुई थी, वे थोड़ी सी बेहतर है। अल्लाह खैर करे। तो मैंने कहा अल्लाह कि कोई शिफा आप इसका तो फिक्र नहीं करें, तो मैं इसको करवा लूंगी। दे। और सिस्टर चलिए अजरा ठीक है, ताहिर मैं आपसे आपका बात करती हूँ। शुक्रिया, ओके जी, अल्लाह हाफिज, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।